जगत की है ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। यीशु जगत की है ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। राह दिखाता है अंधकार में वो ज्योति, हर अंतर में चमका उठा दिव्य ज्योति। वो है दुनिया की सत्य ज्योति, दिव्य ज्योति, वो है सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति। सत्य ज्योति कार्यक्रम के सब सुनने वालों को प्रभु यीशु के नाम में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। और जो आप कार्यक्रम को सुनते हैं और हमें पत्र लिखते हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और यूं ही हमें पत्र लिखते रहिए, हमसे संपर्क करते रहिए, हमें बड़ी खुशी होगी। आइए आज के वचन को सुनने से पहले प्रार्थना करें। प्रभु हम पर अनुग्रह करें, आपकी मर्जी हमारे जीवन से पूरी हो। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, विश्वास के साथ में यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं लूका रचित सुसमाचार 8वें अध्याय के 49वें पद से एक घटना के ऊपर आपसे बातचीत करना चाहता हूं। लिखा गया है, वो ये कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहां से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। यीशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वो बच जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक आराधनालय का सरदार है और इसकी बेटी बहुत बीमार है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये आया है कि यीशु से निवेदन करें कि यीशु उसके पास उनके घर में आकर प्रार्थना करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये घटना घटी और इसी दरमियान एक और घटना घट गई थी। एक औरत जिसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, वो औरत यीशु मसीह के पास आई, उसने उसके दामन को छुआ, चंगी हो गई। ये घटना घटी और ये जो आराधनालय का सरदार ये सब अपनी आंखों से देख रहा है और उसके मन में बहुत और विश्वास हो रहा है। लेकिन 49वां पद जब होता है तो लिखा है, वो ये कह ही रहा था। कौन? यीशु मसीह 48 पद में उस औरत से कह रहे हैं, उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। 48 पद खत्म होते 49वां पद जब आया तो लिखा है, वो ये कह रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहां से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई। यहां पर एक चंगाई का आश्चर्य कर्म भी ये व्यक्ति देख रहा है और साथ में एक दुख की खबर भी सुन रहा है कि बेटी मर गई। केवल उसी से नहीं कहा, लिखा गया है, गुरु को दुख ना दे। अब कुछ फायदा नहीं कि यीशु मसीह आए और हमको हमारे घर पर कुछ काम करे। तो यीशु मसीह ने 50वें पद में कहा, लिखा गया है, मत डर, केवल विश्वास रख तो वो बच जाएगी। मत डर, केवल विश्वास रख तो वो बच जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये मौत एक ऐसी अनसुलझी और सत्य पहेली है जिसके कारण बहुत सारे लोग भयभीत हो जाते हैं। मैं केवल इतना ही कहना नहीं चाहता कि कभी हमारे घर में मृत्यु की ऐसी ही दशा हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा व्यवसाय मर गया हो सकता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य आगे ना बढ़ रहा हो, मर गया हो, या हो सकता है कि ऐसी भी परिस्थिति हो कि जहां पर कोई हमारा विशेष व्यक्ति मर गया हो। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी हमारे लिए एक आशा का संदेश ये है
कि यीशु कहते हैं मत डर, केवल विश्वास रख, मत डर, केवल विश्वास रख। तो यीशु ने उस आराधनालय के सरदार से क्या कहा कि तेरी बेटी बच जाएगी। तो मैं आज आपसे कहना मांगता हूं कि आपका व्यवसाय भी सरवाइव कर जाएगा, आपका नया आकार आने लगेगा, आपके लिए आशा की एक किरण आएगी। मत डर, केवल विश्वास रख, मत डर, केवल विश्वास रख। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये विश्वास है क्या? हम परमेश्वर के वचन के अनुसार देखना चाहेंगे। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों 11 अध्याय पहले पद के अनुसार विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और यह विश्वास एक राई के दाने के बराबर होता है जो हमारे जीवन में कार्य को पूरा करने के लिए सहायता करता है। परमेश्वर के वचन के मुताबिक मैं आज आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि हम अगर विश्वास करेंगे तो वह हमारे लिए कार्य को पूरा करेगा। दुनिया का कोई भी इंसान विश्वास करने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह के पास आए तो उसके हृदय से विश्वास करना है और अपने मुंह से अंगीकार करना है। तो यह विश्वास हमारे लिए क्या कार्य करेगा? तो हमारे जीवन में आश्चर्यकर्म होगा। हम देखना चाहते हैं कि आराधनालय के सरदार ने यीशु की बात को सुनकर क्या कहा। लिखा गया है, घर में आकर उसने पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ और किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया। अब ये 50वें और 51 पद में आराधनालय के सरदार ने यीशु के साथ में क्या बातचीत करी है वो वाली बात नहीं लिखी गई, लेकिन मैं आपके मध्य में इस बात को कहना चाहता हूं। आराधनालय के सरदार ने यीशु से कहा, चलिए, हमारा ये व्यक्ति आया है, इसने बुरी खबर सुनाई है कि बेटी मर गई, लेकिन मैं विश्वास करता हूं, मैंने अपनी आंखों से 12 साल के लहू बहने वाली स्त्री को चंगा होते हुए देखा है। उसके मन में विश्वास है। और ये आराधनालय का सरदार इस यीशु को लेकर गया। यीशु अपने शिष्यों को लेकर गए, लेकिन यीशु मसीह ने लिखा है कि पतरस, यूहन्ना और याकूब और लड़की के माता पिता और यीशु मसीह खुद गए और किसी को उन्होंने अपने साथ नहीं लिया। लिखा गया आगे, और सब उनके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, मत रो, वो मरी नहीं परंतु सो रही है। वो जानकर कि मर गई है उनकी हंसी करने लगे, परंतु उसने उनका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो लड़की उठ गई। आश्चर्यकर्म हुआ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपकी भी मरी हुई दशा हो, चाहे आपका व्यवसाय मर गया हो, लेकिन डरिए मत, केवल यीशु पर विश्वास रखिए। यीशु ने कहा है आपकी परिस्थिति निश्चित बदलेगी और आपके जीवन में कार्य होगा। मैंने अपने जीवन में कई बार ये अपने जीवन में होते हुए देखा है। मेरे घर में पैसे की कमी होती है, कभी कभी खाने की कमी होती है। हमारा बेटा जिद करता है कि हम रात को कुछ अच्छा खाना खाएंगे, पैसा नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं से पैसा मेरे पास आ जाता है। और कोई कहता है कि दिनेश पास्टर आइए और हमारे घर में प्रार्थना करिए, तो उसके बाद मालूम क्या कहते हैं कि हमारे बच्चे का जन्मदिन कल था और हम लोग ने खाना बनाया था और कुछ खाना हमारा रह गया है और आप क्या ले जाएंगे? तो हमने कहा ठीक है, दे दीजिए, और हमारा बेटा भी खुश हो जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी सब जरूरत को परमेश्वर पूरा करेगा, हमारी अवस्था को बदलेगा। मत डर, केवल विश्वास रख। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हमें मालूम है आप हमारी बातों को सुनते हैं, हमारे लिए कार्य करते हैं। दया करें और अपनी महिमा को प्रकट करें। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आपने सुना सत्य ज्योति का यह कार्यक्रम। इसके विषय में अधिक जानने के लिए हमारे साथ संपर्क करें। हमारा पता है सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। हमारा टेलीफोन नंबर है 977-871-5486।
फिर से हमारा पता नोट करें। सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। हमारा टेलीफोन नंबर है 9778715486। आज के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।